क्या आपने कभी किसी अपने को मौत से जूझते देखा है? डॉक्टर बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हों, उन्होंने कहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। आपकी दुनिया ही बिखर जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ मिस्टर नमतुल्ला के साथ, जब उनको पता चला कि उनको पेट का कैंसर हुआ है। मिस्टर नमतुल्ला एक आम इंसान की तरह सामान्य जिंदगी जी रहे थे। एक दिन अचानक से उनके पेट में दर्द हुआ। उनको लगा कि ये मामूली गैस का दर्द है, कभी हम लोग खाते हैं, खाना नहीं पचता है, इसके वजह से दर्द हो गया होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये दर्द बढ़ता ही जा रहा था। तब वो पहुंचे मैक्स हॉस्पिटल, और वहां टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट ने उनके जिंदगी को उजाड़ कर रख दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपको स्टोमक कैंसर यानी पेट का कैंसर है। यह सुनते ही मिस्टर नमतुल्ला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फिर वो वहां एडमिट हो गए और डॉक्टर की टीम पूरी की पूरी लग गई, दिन रात जितना भी तरह का हो सकता है प्रोसेस, कीमोथेरेपी या अन्य तरह का जो प्रक्रिया होता है, उसके द्वारा उनको ठीक करने का प्रयास किया गया। लेकिन बहुत सी ऐसी रात आई जब लगा कि अब अगला यह सुबह मिस्टर नमोतुल्ला नहीं देखेगा। हर सुबह उनके परिवार वाले ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि कैसे नमतुल्ला की तबीयत ठीक हो जाए और वह फिर पहले की तरह ही स्वस्थ होकर घर में हंसी खुशी से रहे। डॉक्टर की टीम दिन रात काम कर रही थी, और एक दिन इतने खुशियों भरा समाचार डॉक्टर ने दिया, जिसको सुन करके नमतुल्ला नहीं, उनका पूरा परिवार खिल उठा। और वो था कि अब मिस्टर नमतुल्ला कैंसर की बीमारी से बाहर आ चुका है, उनका इलाज सक्सेसफुल रहा। दरअसल मैक्स हॉस्पिटल में ऐसे मिस्टर नमतुल्ला की हजारों कहानियां रोज बनती है, और ये सारा क्रेडिट जाता है वहां के डॉक्टर को। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मैक्स हॉस्पिटल के बारे में बना रहा हूं कि आखिर वो हॉस्पिटल क्यों आज नंबर वन हॉस्पिटल अपने देश में बना हुआ है, मार्केट कैप में भी वो नंबर वन रैंक पर आखिर क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है। एक तो ये कारण है कि वहां पर जो डॉक्टर का काम है, दूसरा वहां अब हम आगे जो माइंड मैप देखेंगे उसके द्वारा हम जानेंगे उनका फाइनेंशियल हेल्थ चेक करेंगे, उसके द्वारा हम समझेंगे कि उनको किस तरह का ऑर्डर है, वो किस तरह का आगे बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। यानी जो ये ग्रोथ है, जो अभी तक उनका शेयर प्राइस ग्रो कर रहा है, वो प्रॉफिट में है। तो क्या ये ग्रोथ आगे भी जारी रहेगी? बिना देर किए मैं शेयर करना चाहता हूँ माइंड मैप, और उसके द्वारा हम लोग डिटेल में समझेंगे शेयर, इस शेयर के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग इसके चार्ट को भी देखेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए स्किनर के वेबसाइट पर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि इनकी स्थापना कब हुई थी। इनकी स्थापना 2001 ईस्वी में हुई थी, और इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और 19 हॉस्पिटल ऑपरेट किया जा रहा है। 4000 बेड से ज्यादा की क्षमता है इस हॉस्पिटल की, और मुख्य रूप से ये नॉर्थ इंडिया में इनका है सेवा। की सर्विसेज की बात करें तो मैक्स लैब पैथोलॉजी और मैक्स होम मेडिकल सर्विस में इनका काम है। अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। इससे हमें पता चलेगा कि इस जैसे शेयर प्राइस अभी तक काफी बढ़ चुका है। पहले मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं कि देखिए 2020 में इसका प्राइस 105 रुपया, 100 रुपया था, और अभी इसका प्राइस 1019 रुपया हम जो देख रहे हैं, 10x हो चुका है मात्र 5 साल में।
बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जबकि पूरा का पूरा मार्केट में अभी फॉल आया हुआ है, बहुत बड़ी गिरावट है, लोग पैनिक हैं, लेकिन ये देखिए बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। देखिए अक्टूबर मंथ से फॉल आया है और यहां पर अक्टूबर में गिरावट नहीं है, सितंबर से ऊपर ही क्लोजिंग दिया अक्टूबर का, नवंबर में उसी जगह रहा, और आप दिसंबर में देखेंगे तो ऊपर ही गया है शेयर प्राइसेस का। जब पूरे मार्केट में फॉल है और उस समय कोई कोई शेयर का प्राइस नीचे ना गिरे बल्कि ऊपर जाए, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में उसके शेयर प्राइस में कितना ग्रोथ होने की संभावना है। तो इंडस्ट्री का जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि इंडिया का हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो 2023 में 98 बिलियन डॉलर था, जिसका उम्मीद है 8% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न से बढ़ने का 2024 से लेकर 32 तक का, और पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है हमारे देश का वो था लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024 का 1.9% ऑफ आवर जीडीपी। ये सब डाटा देख करके हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और हम शेयर खरीदते हैं, और यदि गिरावट भी आ जाती है ना तो हमें डर नहीं लगता है। प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें तो मल्टी स्पेशलिटी सर्विस इंक्लूडिंग यूरोलॉजी, ओंकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी एंड मोर, ये सब चीज में इनका सर्विस है। मैक्स लैब जो है थर्ड लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन इन नॉर्थ इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन है मैक्स लैब। और मैक्स होम जो है होम केयर सर्विस देता है, जिसमें नर्सिंग, मेडिकल कंसल्टेशन एंड मेडिसिन डिलीवरी का काम होता है। मार्केट पोजीशन एंड पीयर्स, अब हम लोग बात करते हैं कि इनका कंपटीटर के बारे में, क्योंकि कंपटीशन को जब तक हम नहीं देखेंगे उसको इग्नोर कहीं नहीं कर सकते। मार्केट कैप 1,05,88 करोड़ है आज का मार्केट कैप, और इसके हिसाब से यह नंबर 1 रैंक पर है हॉस्पिटल और एलाइड सर्विस सेक्टर में। और की कंपटीटर इसका कौन कौन है? अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिज हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, नारायण हृदयालय एंड अदर्स। स्क्रीनर के वेबसाइट पर आप चलिए, मैं आपको पीयर्स दिखाता हूं। यहां पर देखिए पीयर्स के अंतर्गत ये देखिए, आप देख सकते हैं मैक्स हेल्थ केयर जो है ना नंबर 1 पर है मार्केट कैप के हिसाब से, और सेकेंड नंबर पर आता है अपोलो हॉस्पिटल, तीसरे नंबर पर फोर्टिस है, उसके बाद ग्लोबल हेल्थ है, फिर नारायणा हृदयालय। नारायणा हृदयालय पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में लिंक दूंगा, आप उसको जाकर देखिएगा। और पॉली मेडिक्योर पर भी मैंने बनाया है वीडियो, उस पर भी मैं आपको लिंक दूंगा, उसका भी आप वीडियो यदि आप स्किप किए हो ना तो वो जरूर आप देखिएगा। अब आते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के बारे में हम बात करते हैं। ये दरअसल क्या है, इसमें खास क्या है यूनिक पॉइंट? तो सबसे पहला इनका ब्रांड, इनका जो ब्रांड है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी का ये, और दूसरा चीज है इनका फोकस है प्रीमियम मार्केट सेगमेंट्स पर, और दूसरा चीज है डाइवर्सिफाइड सर्विस ऑफरिंग अक्रॉस मल्टीपल स्पेशलिटीज, यानी इनका जो डाइवर्सिफिकेशन है अलग अलग सर्विसेज में, इससे भी इनको फायदा है। और दूसरा है ऑपरेशनल इफिशियंसी लीडिंग टू रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी इनका जो ऑपरेशनल इफिशियंसी है ये भी इनको मजबूती प्रदान करता है फाइनेंशियल परफॉर्म करने में। रिसेंट माइलस्टोन, रिसेंट माइलस्टोन ये है कि 2023 दिसंबर में सहारा हॉस्पिटल जो कि लखनऊ में था उसका इन्होंने एक्विजिशन किया, और जिसका वैल्यू था 940 करोड़ रुपीज। दूसरा एक्विजिशन इन्होंने किया एलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि नागपुर में है। ये कब हुआ? लास्ट ईयर फरवरी मंथ में। और तीसरा एक्विजिशन की बात करें तो 64% स्टेक इन जेपी हेल्थ केयर, गेनिंग कंट्रोल ऑफ 3 हॉस्पिटल, 3 हॉस्पिटल कहां कहां में? नोएडा, बुलंदशहर और अनूप शहर में है। ये कब हुआ है एक्विजिशन? सितंबर 2024, यानी लास्ट अभी रिसेंटली ये सारा एक्विजिशन हुआ। इससे हम समझ सकते हैं इनकी मजबूत स्थिति के बारे में।
स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान, अब इनका एक्सपेंशन प्लान क्या है ये समझिए। एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन थ्रू ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के तहत इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इनका फोकस है कहाँ? हाई वैल्यू स्पेशलिटीज में, जैसे ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स में। तीसरा, इंटीग्रेशन एंड टर्न अराउंड ऑफ एक्वायर्ड हॉस्पिटल टू ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ। जो जो एक्विजिशन इन्होंने किया है उस पर फोकस करना और उनको मेन स्ट्रीम में लाना इनका फोकस है, जिससे कि फ्यूचर ग्रोथ में उनका भी मदद ले सके। चैलेंज की बात करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में तो रिस्क हमेशा रहता है और हम लोग रिस्क को इग्नोर करेंगे तो फिर शेयर मार्केट में बड़ा लॉस भी लग सकता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है रेगुलेटरी चैलेंज। यदि कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हो जाता है तो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड तो प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा चैलेंज क्या है? कंपटीशन का बढ़ना। कंपटीटर भी दिन रात ये मेहनत कर रहे हैं, जिनके कंपटीटर भी मेहनत कर रहे हैं वो भी सर्विस कर रहे हैं, तो वो बड़ा चैलेंज रहता है। और दूसरा तीसरा चैलेंज है क्या? डिपेंडेंसी है इनका जो मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टाफ के ऊपर में है। तो ये सारा चैलेंज है, जो कि हर सेक्टर में कुछ ना कुछ चैलेंज तो रहता ही है। चलिए, टेक चार्ज ऑफ योर हेल्थ टुडे। आज का कॉल ऑफ एक्शन जो है आपके लिए यही है कि आप इन्वेस्ट अपने हेल्थ पर कीजिए। हम लोग वेल्थ की बात तो हमेशा करते हैं और शेयर मार्केट में आप आए हैं अपना वेल्थ बनाने ही, लेकिन कहीं भी आप अपने हेल्थ को इग्नोर नहीं कीजिएगा। और मैक्स हेल्थ केयर जो है वहाँ पर वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट है। कोई भी दिक्कत हो तो आप एक बार वहाँ जाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किए हो तो। और हेल्थ केयर सेक्टर में आपके पास किस किस कंपनी का शेयर है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और एक लाइक बटन तो बनता है यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच।